अस्सलाम वालेकुम, मैं नजम अलवी। यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे, ये आपने देखा होगा कि आजकल नालों के किनारे कराची में ऑपरेशन चल रहा है। गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। जिन लोगों के लीज़ घर थे उनके लीज़ घर भी तोड़े जा रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। और जिन घरों को लीज़ मिल चुकी थी, यानी जो लीज़ घर थे, उन घरों को भी तोड़ा जा रहा है। उसकी वजह ये है कि घर जब लोग बनाते हैं तो वो ये नहीं सोचते हैं कि उनके घर के नीचे नाला है या हाई टेंशन इलेक्ट्रिक की तारें पड़ी हुई हैं या नीचे से पानी की हाई टेंशन पानी की लाइन जा रही है, बड़ी लाइन, मेन लाइन। और घर बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं। और जैसे केएमसी का प्लॉट है तो केएमसी का ऑफिस में जाके वहाँ पे मैप देखें कि आपके घर जो ख़रीद रहे हैं, प्लॉट ख़रीद रहे हैं, उसके नीचे से कौन कौन सी लाइनें जा रही हैं। ईजी तरीका है, क्योंकि मेरा ख़ुद प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रहा है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अगर केडीए का प्लॉट आप ख़रीद रहे हैं, पहले तो आप जिसका घर या प्लॉट ख़रीद रहे हैं उससे ये मालूम करें कि ये किसका प्लॉट है, केडीए का है, केएमसी का है, वाटर बोर्ड का है या कंटोनमेंट बोर्ड का है। उनके ऑफिस जाके और आप पूरी तसल्ली कर लें कि भाई आपके कागजात वगैरह ठीक हैं, कागजात ठीक है, लीज़ के डॉक्यूमेंट ठीक है, तो फिर आप प्लॉट ख़रीदें, घर ख़रीदें। और थोड़ा बहुत आपको ख़ुद भी पता होता है कि भाई जहाँ आप घर ख़रीद रहे हैं, नाले के किनारे ख़रीद रहे हैं, कहाँ ख़रीद रहे हैं, अनअथराइज तो नहीं है। अथराइज होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। और फिर ये आजकल तो ये भी है कि अथराइज जो घर है उनकी लीज़ के डॉक्यूमेंट भी जाली होते हैं, बाज़ दफ़ा पैसे खा के लोग दे देते हैं। अब वो लोग तो पकड़े नहीं जाते। जो लोग आपको डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पकड़ा देते हैं और पैसे वसूल कर लेते हैं, उसके बाद वो लोग तो पकड़े नहीं जाते, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लोग होते हैं। आप दोबारा उनके पास जाएं, वो आपकी बात को जो है मानेंगे ही नहीं। वो मानेंगे ही नहीं इस बात को कि उन्होंने ये अथॉरिटी दी है, जबकि उनका काम। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बड़ा मोहतात होके जब किसी बेचारे का घर टूटता है तो बड़ा अफसोस होता है। सारी ज़िंदगी उससे गुजारी होती है, करोड़ों रुपए की आजकल कराची की प्रॉपर्टी हो गई है। छोटा से छोटा फ्लैट भी जो है, अगर आप डिफेंस पे ले रहे हैं तो 20 करोड़ रुपए का है, और शाहजहानी टाउन में ले रहे हैं तो 30 करोड़ रुपए का है, यानी 30 लाख रुपए का, सॉरी 20 करोड़ रुपए का। तो डिफेंस वगैरह में जो घर है और क्लिफ्टन में जो फ्लैट नए जो बने हैं, हाई राइज बिल्डिंगों में जो मॉडल बिल्डिंगें आजकल नज़र आती हैं, उनमें 20-20 करोड़, 17-17 करोड़ और 50-50 के भी हैं। लेकिन वही फ्लैट अगर आप सरजानी टाउन में लें या नॉर्थ कराची में लें तो आपको 50 लाख के अंदर मिल जाएगा, 2 बेडरूम का भी, 3 बेडरूम का भी। तो ये कोई इशू नहीं है, आप अपनी जेब के हिसाब से कहीं भी घर ले सकते हैं। घर तो घर है रहने के लिए, बस ये कि शहर से जितना दूर होता है उतना सस्ता होता है। फिर समंदर, अगर सी व्यू आपका घर है तो फिर वो आपकी यानी मुंह मांगी कीमत में ही आपको मिलता है। खैर ये एक अलग बात है। बात ये कहने की कि आजकल जो है नाले के किनारे जो है काफ़ी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन हो रहा है और लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, और बड़ी बेदर्दी से वो आते हैं, नापते हैं और कहते हैं इतना काट दो उठा के। अब चाहे लीज है, कुछ भी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों का घर एक तो तोड़ा जाता है, फिर कहते हैं पैसे देंगे। पैसे दिए जाते हैं कितने? 70,000, 80,000, 25,000, 50,000 ऐसे दिए जाते हैं। अब 50,000 या 90,000 में आपको 3 महीने के लिए तो घर मिलेगा किराए का, उसके बाद कहाँ जाएंगे? तो जिन बेचारों को करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आप तोड़ रहे हैं, उनको कम से कम एक फ्लैट दें। अगर आप घर पूरा तोड़ रहे हैं तो घर के बदले घर दें। अगर उनके ऊपर रहने की बिल्कुल जगह नहीं है तो फिर घर के बदले तो घर देना पड़ेगा। लेकिन ये कि जिन इलाकों में ऑपरेशन करने वाले हैं वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, वो इलाके के लोग, क्योंकि वो इलाके के लोग उनकी पार्टी के नहीं है, वो तो उड़ा के रख देते हैं। आजकल तो यही है कि भाई हमारे पार्टी के, हमारी गिराई के और हमारे नस्ल के लोग हों तब तो आपको रियायत मिल सकती है। अगर आपकी हुकूमत अगर नहीं है तो फिर आपको नहीं मिल सकती। पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह ये सिस्टम चल रहा है और आपको पता है, माइट इज़ राइट। आप क्या कर सकते हैं? उन लोगों को कभी नहीं पकड़ते जो लोग इन लोगों को बिजली के कनेक्शन देते हैं, गैस के कनेक्शन देते हैं, वाटर के कनेक्शन देते हैं। जब एक घर में गैस, बिजली, वाटर का कनेक्शन मिल गया तो कनेक्शन तो जब ही दिया जाता है जब घर लीज होता है। अनअथराइज जगह को या इंक्रोचमेंट पर, यानी कब्जे की ज़मीन पर या कब्जा माफिया को ये कनेक्शन कैसे मिलते हैं? कभी इन लोगों ने उनको तो नहीं पकड़ा। हमेशा गरीबों की शामत आती है, क्योंकि उन लोग कैसे पकड़ेंगे? वही लोग इनको लीज देते हैं जाली, वही लोग इनके घर को तोड़ देते हैं आके एक अदालत के कहने पे। अब अदालतें अदालतें आजकल बड़ी बेदर्दी से फैसला कर रही हैं। उसकी वजह ये है कि वो लोग, अदालतों का ताल्लुक उन शहर से तो है नहीं,
वो अपने अपने शहरों में बैठ के कहते हैं फलां तोड़ दो फलां तोड़ दो, उनको कोई परवाह नहीं होती, बल्कि अदालतें भी ये सियासत खेल रही होती है आजकल। जैसे कि आपने देखा कि नवाज शरीफ को ज़मानत के लिए इमरान खान ने कहा कि 7 अरब रुपए की ज़मानत इनको दी जाए अगर छोड़ा जा रहा है, लेकिन अदालत ने फिर भी जो है कोई ज़मानत मानद नहीं, 50-60 हज़ार लाख रुपए की ज़मानत पर उनको छोड़ दिया, और आज वो बाहर जाने के बाद वापस आने का नाम नहीं ले रहे। एक आम कैदी अगर उसको मुल्क से बाहर इलाज कराना पड़ता है और अगर वो दरख्वास्त दे तो कभी भी उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती, वो कहते हैं जेल में रहो, बल्कि इलाज भी नहीं करवाने देते। लेकिन हमारे लीडर माशाल्लाह से जितनी बड़ी चोरी उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़। खैर, इंक्रोचमेंट की जहाँ तक बात हो रही थी, तो इंक्रोचमेंट का तो यही है कि आप लोगों का अब ऐसी किसी जगह घर ना लें जो डिस्प्यूटेड मामला हो, और घर ख़रीदते वक्त बेतहाशा मोहतात रहें। बेशक दूसरा आदमी 50 साल से रह रहा हो, उसकी बात का कभी यकीन नहीं करें। अपने तौर पे अपने आदमी से प्रॉपर्टी के कागजात चेक करवाएं, और जब भी प्रॉपर्टी ख़रीदें अपना वकील करें। ये नहीं कि कोई दूसरा वकील करके दे रहा है, कोई स्टेट एजेंट आपको वकील करके दे रहा है, उसके ऊपर नहीं जाए, अपना वकील करें ज़ाती, जो कि आपके पेपरों को चेक वगैरह करे, सब कुछ करे। क्योंकि अगर रियल इस्टेट से ख़रीदे तो रियल इस्टेट वाला भी आपके साथ गलत बयानी कर सकता है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। और इंक्रोचमेंट का जहाँ तक है, तो जितने भी नाले हैं उनके साइडों में जो इंक्रोचमेंट है, जिन्होंने अपने घर आगे बढ़ाए थे, बल्कि सच बात भी है कि वो जगह ऐसी है जहाँ पे उन्होंने घर इतने आगे बढ़ा लिए थे कि नाले की सफाई नहीं हो सकती थी, तो वो जगह साफ़ करना तोड़ना तो उनकी मजबूरी थी। तो जितने भी नाले हैं उनके किनारे 20-20 और 100-100 फुट की किनारे दोनों तरफ से जो है जगह बनाई जा रही है, ताकि सफाई करने वाली गाड़ियाँ जो है वो गटर लाइन साफ़ करने वाली या नदी नाले साफ़ करने वाली जो बिल्डोज़र है वहाँ पे आ जा सके, आसानी से उनकी मूवमेंट हो। और दूसरी चीज़ ये है कि अब कराची में जो है ट्रैफिक जाम भी रहने लगा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश हो जाता है शाम में। तो वो चाह रहे हैं कि जितने भी नदी नाले उनके किनारों पे उनको जगह मिल जाए, ताकि वहाँ पे वो हाईवे बना दें। जैसे कि मलिर एक्सप्रेस वे बना हुआ है, इसी तरह के सारे नदियों पे जो वो रोड वगैरह बना दें ताकि ट्रैफिक के मसले हल हो। दूसरी तरफ जो है सर्कुलर रेलवे का भी काम हो रहा है, सर्कुलर रेलवे बन जाएगी। उस पर भी सुना है कि लोगों ने कब्जा करवाया गया था और उस पर भी लोगों ने आगे बढ़ा लिए थे, रेलवे लाइन के ऊपर भी घर बनाए बैठे थे। यानी ये बात समझ में नहीं आती कि जब घर बना रहे होते हैं तो उनको दिमाग में क्या अकल नहीं होती है कि वो रेलवे लाइन के ऊपर घर बना रहे हैं, लेकिन जब जब तोड़ा जाए तो फिर बहुत शोर मचाते हैं। और घर बनाते हुए वो सोचते हैं कि आइंदा कभी ज़िंदगी में तोड़ा नहीं जाएगा। आप कहीं भी घर बना रहे हैं, वो कभी भी आपका घर तोड़ा जा सकता है अगर अनअथराइज या गलत जगह पे बनाया हुआ है। तो मैप देखें, उसके हिसाब से घर देखें, ख़रीदते वक्त अपने करोड़ों रुपए ज़ाया नहीं करें, बल्कि अच्छी तरह जो चेक कर लें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं अपने राइट साइड पे। और मैं हूं नजम अलवी और वॉचिंग माय वीलॉग चैनल। खुदा हाफिज़।